अगर तुम्हें पता चल जाए कि एक रात ऐसी है जिसका एक सजदा 83 साल की इबादत से ज्यादा कीमती है, तो क्या तुम उस रात को सोते हुए गुजार दोगे या अपने रब के सामने खड़े होगे? ये है लैलतुल क़द्र, वो मुबारक रात जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह ने इस रात की एग्जैक्ट तारीख जाहिर नहीं की, मगर 2 मुसलमान आपस में झगड़ पड़े और उसी वजह से ये इल्म उठा लिया गया। पहले की उम्मतों को सोचिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। उन उम्मतों के पास वक्त था, सालों नहीं बल्कि सदियों तक इबादत करने का मौका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत की अक्सर उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होती है, यानी पहली उम्मतों के मुकाबले में इबादत के लिए वक्त बहुत कम है। तफसीर में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए ये फिक्र महसूस हुई कि इतनी छोटी जिंदगी में मेरी उम्मत उन लोगों के बराबर सवाब कैसे हासिल करेगी जो सदियों तक जिंदा रहे। इसी फिक्र के जवाब में अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात अता फरमाई जो इंसानी हिसाब से समझना भी मुश्किल है, और उस राज को बयान करने के लिए नाजिल हुई सूरह अल क़द्र। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस रात कुरान को लौहे महफूज से आसमान दुनिया तक एक ही मर्तबा नाजिल किया गया, फिर वहां से 23 सालों में हिस्सा हिस्सा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। फिर अल्लाह ताला इंसान को मुतवज्जे करते हुए फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? तो समझ लो कि इस चीज की अजमत इंसानी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद है। फिर जवाब दिया जाता है, लैलतुल क़द्री खैरुन मिन अल्फी शहर, यानी लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। अगर कोई शख्स इस एक रात में इखलास के साथ इबादत करे तो उसका अज्र ऐसी इबादत से भी ज्यादा हो सकता है जो पूरी जिंदगी तक की जाए। लैलतुल क़द्र सिर्फ एक मुबारक रात नहीं, ये वो रात है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाजा पूरी शिद्दत के साथ खोल देता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। इस रात फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से ज़मीन पर नाजिल होते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रात इतने फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन इबादत करने वालों से भर जाती है। खामोशी से नमाज पढ़ रहा है, कोई सजदे में गिरा हुआ है, कोई दुआ के लिए हाथ उठाए खड़ा है, और उस वक्त फरिश्ते उस पर सलाम भेज रहे होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर, यानी ये रात पूरी की पूरी सलामती और रहमत है फजर के तुलू होने तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह करते हुए बताया कि अगर रमज़ान 30 दिन का हो तो जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9 रातें बाकी हों, इसका मतलब 22 की रात होता है। 7 रातें बाकी हों यानी 24 की रात, और 5 रातें बाकी हों यानी 26 की रात, 9 रातें बाकी 21 की रात, और 5 रातें बाकी 25 की रात। इसीलिए उलमा का फैसला है लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाए, यानी जो शख्स आखिरी अशरे की हर रात अल्लाह की इबादत में गुजारता है उसके लिए लैलतुल क़द्र पा लेना सिर्फ एक इम्कान नहीं बल्कि एक बहुत करीब हकीकत बन जाता है। अगर लैलतुल क़द्र इतनी अजीम रात है तो फिर अल्लाह ताला ने इसकी एग्जैक्ट तारीख क्यों छुपा दी? इसका जवाब भी हदीस में मिलता है। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लैलतुल क़द्र की एग्जैक्ट तारीख बताने के लिए तशरीफ ला रहे थे, लेकिन जब आप बाहर आए तो देखा कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र की तारीख बताने आया था, लेकिन फुलान और फुलान के झगड़े की वजह से ये इल्म उठा लिया गया, शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर हो। इस वाक़या से एक गहरा सबक मिलता है कि मुसलमानों की आपस की लड़ाई और नफरत अल्लाह के नज़दीक कितनी नापसंदीदा चीज़ है। पहली निशानी, उस रात का मौसम मुतादिल होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, बल्कि सुकून और इत्मीनान वाली रात होती है। दूसरी निशानी, हवा में अजीब सी सुकूनियत होती है, तेज आंधी या सख्त मौसम नहीं होता। तीसरी और मशहूर निशानी,
लैलतुल क़द्र के बाद वाली सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी नर्म और हल्की होती है, आंखों को चुभती नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, यानी ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। दुनिया की चीज़ें नहीं सिखाईं बल्कि माफ़ी मांगने की दुआ सिखाई, क्योंकि अल्लाह का नाम अल अफूव है। वो सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करता बल्कि उनका निशान भी मिटा देता है। और अल्लाह अपनी रहमत से उन सबको इस तरह मिटा दे जैसे हवा रेत पर लिखी लकीरों को मिटा देती है, तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। और यही वो रात है, लैलतुल क़द्र। वो रात इन्हीं में से है। लेकिन एक सच ऐसा है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। किसी को मालूम नहीं कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है। किसी को मालूम नहीं कि अगले साल वो इस मुबारक महीने तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। अगर दिल में जरा सी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह माफ कर दे तो उठ जाइए, वुजू कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए और खामोशी से अपने रब के सामने हाथ उठाकर कह दीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। क्योंकि लैलतुल क़द्र सिर्फ एक रात नहीं